भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा, ताकि वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखीं और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को ये किताबें काफ़ी भारी भरकम लगीं। उसने सलाहकार से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। इस बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया। राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले गए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा, अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी का केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ दिए बिना कुछ या भी कुछ पा भी नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्त खोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। आसान रास्ता काफ़ी मुश्किल रास्ता साबित हो सकता है। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया ने उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ ले जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि इस संदूक में कीड़े हैं। यह बाजार में इन कीड़ों के बदले में पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं। मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी। इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क चिड़िया को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक ऐसा भी दिन आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़कर कीड़े तलाशने लायक भी नहीं रह गई थी। वह भद्दी भी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी ही वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को भोजन हासिल करने का जो आसान तरीका लगा था
वही मुश्किल और नुकसानदेह साबित हुआ। संघर्ष। इतिहास बताता है कि बड़े बड़े विजेताओं को भी जीत से पहले हताश कर देने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्हें जीत इसलिए मिली कि वे अपनी असफलताओं से मायूस नहीं हुए। हमारे द्वारा लिया गया निर्णय हमेशा सोचा समझा हुआ होना चाहिए। निर्णय तो एक मूर्ख भी ले सकता है, परंतु मूर्ख के द्वारा लिए गए निर्णय का परिणाम विनाशकारी होता है। हठधर्मी और मानवीय निर्णय में यही अंतर होता है कि हठधर्मी बेगुनाह की जान ले सकती है और मानवीय निर्णय उसे फांसी के तख्ते से वापस खींच सकते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिनमें तत्काल निर्णय की आवश्यकता होती है। ऐसे निर्णयों में प्रायः समय व अवसर इस बात की आज्ञा नहीं देते कि निर्णय सूझबूझ के साथ व समय लगाकर किया जाए। एक पिता के दो पुत्र किसी अत्याचारी द्वारा बंदी बनाकर लाए गए। पिता ने उन्हें मुक्त कराने का यत्न किया और कुछ रुपयों के साथ अपने प्राण बदले में रखे। उत्तर मिला कि दोनों बातें स्वीकार करने के बाद केवल एक ही पुत्र को मुक्त किया जाएगा। किसे मुक्त कराना है यह सोच लो। विपत्तिग्रस्त पिता ने एक प्राण रक्षा को बहुत माना, किंतु यह तय न कर सका कि किसे बचाए और किसे मरने दे। वह इसी दुविधा में रहा और दोनों युवक मारे गए। चार्ल्स लैब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने एक दिन मुझसे कहा कि शेक्सपियर को आसमान पर चढ़ा रखा है। उसकी रचनाएं धोखा देती हैं, पाठक उसके जाल में फंस जाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो वैसी सैकड़ों रचनाएं लिख सकता हूँ। इस पर चार्ल्स ने जवाब दिया, आप चाहें तब ना, यही चाहना ही तो सब कुछ है। अमुक के कार्यों को देखकर उसकी आलोचनाएं करना अत्यंत सरल कार्य है, परंतु आप चाह भी तो लीजिए। मित्रों, प्रकृति का नियम है कि हम दूसरों को अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। हमारा विवेकपूर्ण निर्णय ही हमें बुराइयों से और बुरे लोगों से बचाता है। हमारा प्रिय वाक्य है, व्यस्त रहो मस्त रहो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं अपनी कमजोरियां दूर कर सकूं। धन्यवाद।